दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह भूतिया जगह पे जाने का शौक रखते हो? हमारे जैसे ही तीन दोस्त राहुल, आदित्य और सोनिया एक भूतिया हॉस्पिटल पर जाके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। वहां जाके उनके साथ जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए या नहीं। क्या हुआ इन तीनों के साथ? आखिर में जो ट्विस्ट आया जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं दावे से कहता हूं आप कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। तो उसे जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये बात है एक पुराने वीरान पड़े अस्पताल की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इस अस्पताल में कई सालों से कोई नहीं आया था और लोग इसे भुतहा मानते थे। कहते थे कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी औरत के रोने की, बच्चों के हंसने की और कभी कभी तो डॉक्टरों के आपस में बहस करने की भी। इस अस्पताल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी इसे सच्चाई की तरह नहीं मानता था। राहुल, एक यूट्यूबर जो हॉरर और अर्बन एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाता था, ने उस भूतहा अस्पताल की डरावनी कहानियां सुनी। उसने अपनी टीम के साथ वहां जाकर वीडियो बनाने का फैसला किया। उसकी टीम में दो और लोग थे, आदित्य और सोनिया। वे जानबूझकर आधी रात को अस्पताल पहुंचने का फैसला करते हैं क्योंकि वही समय था जब सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होने की बात कही जाती थी। रात के करीब 12 बजे, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद धुंधला दिख रहा था, वे तीनों अस्पताल के बाहर पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था और अस्पताल की जर्जर इमारत भयानक लग रही थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों की जाली टूटी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वे अस्पताल में घुसते ही ध्यान से इमारत का मुआयना करने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी में कांच के टूटे टुकड़े, पुरानी बेडशीट्स और जंग लगे मेडिकल उपकरण नजर आ रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा कि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में किसी की आंखें उनकी तरफ देख रही हैं। सोनिया ने जैसे ही एक तस्वीर के पास जाकर टॉर्च मारी, उसकी सांसें अटक गईं। तस्वीर में एक नर्स थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब राहुल और आदित्य ने तस्वीर देखी तो उसमें कुछ नहीं था। क्या हुआ सोनिया? राहुल ने पूछा। मुझे लगा कि उसकी आंखों से खून बह रहा था, सोनिया ने डरते हुए कहा। तुम्हारा वहम होगा, आदित्य ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्का सा डर छुपा हुआ था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्दनाक और करुणा से भरी थी कि सबकी रूह कांप गई। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। यह अस्पताल का पुराना प्रसव कक्ष था जहां महिलाएं बच्चे को जन्म देती। अंदर कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज लगातार आ रही थी और अब वो और तेज होती जा रही थी। चलो यहां से निकलते हैं, सोनिया ने कहा, लेकिन राहुल ने उसे शांत रहने को कहा। यह सब कैमरे में कैद होना चाहिए, राहुल ने कहा, और वे अंदर बढ़ गए। जैसे ही वे कमरे के बीच में पहुंचे, एक झटका लगा। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आदित्य दौड़कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी उन्हें दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। सोनिया ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक धुंधली आकृति दीवार पर से गुजर रही थी। वह एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वे किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हुए और भागते हुए ऑन ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहुंचे। यह अस्पताल का सबसे भयानक हिस्सा था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां नर्सों और डॉक्टरों की आत्माएं भटकती हैं। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। ऑन ऑपरेशन टेबल पर खून के सूखे धब्बे आज भी मौजूद थे। आदित्य ने जैसे ही टॉर्च टेबल पर मारी, टेबल पर रखे जंग लगे औजार हिलने लगे। कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी जो इतनी तेज और दर्दनाक थी कि सबके कानों में गूंजने लगी। सोनिया ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। यहां कुछ सही नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी उन्होंने देखा कि एक नर्स, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, ऑन ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी थी।
उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वह लगातार उनकी तरफ देख रही थी। अचानक वह गायब हो गई और ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। घबराकर वे तीनों किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बाहर आकर वे पास के गांव में एक बुजुर्ग से मिले जो उन्हें अस्पताल के पास ही मिला। उसने बताया कि सालों पहले अस्पताल में कई मरीजों की गलत ऑपरेशनों से मौत हो गई थी। उस नर्स को भी डॉक्टरों ने बुरी तरह प्रताड़ित किया था और उसने एक दिन आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी आत्मा भटक रही है और वह उन लोगों को सजा देती है जो अस्पताल में घुसने की हिम्मत करते हैं। जब राहुल ने घर आकर वीडियो की फुटेज चेक की तो उसने एक भयानक चीज देखी। फुटेज में वे बुजुर्ग आदमी दिखाई ही नहीं दे रहे थे जिनसे उन्होंने अस्पताल के बारे में सुना था। उस समय उसे समझ आया कि वह बुजुर्ग भी कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी जो उन्हें सच्चाई बताने आई थी। इसके बाद राहुल ने कभी भी हॉरर वीडियो नहीं बनाए। अस्पताल आज भी वीरान पड़ा है और कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है या वह पागल होकर लौटता है। दोस्तों, अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी और आपके कोई से सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।